देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे है नीचे की तरफ कि ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक लड़का है वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है। फाइंड्स, वो क्या पता फाइंड्स करता है, उसको क्या पता चलता है कि ए बर्ड, एक पक्षी है, फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। वो जो बर्ड है वो उस बॉय से कितनी डिस्टेंस पर है, वो 100 मीटर की डिस्टेंस पर है और एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। वहां पर जब वो 100 मीटर की डिस्टेंस पर है तो उसका एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। ए गर्ल, एक लड़की है, स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक लड़की है वो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ी है। फाइंड्स, उसको क्या पता चलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, उसी बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। बॉय एंड गर्ल आर द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। कहानी ऐसे है कि बीच में ना कहीं पर एक चिड़िया उड़ रही है, एक तरफ लड़का खड़ा है, एक तरफ लड़की खड़ी है। जब लड़का जमीन से खड़ा होकर उस चिड़िया को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है और उसके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर की है। लेकिन जब लड़की किसी 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर उसी पक्षी को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है। तो आपको बताना है कि बर्ड और गर्ल के बीच की डिस्टेंस क्या है। इसको मैं यहां पर डायग्राम से समझाऊंगा कि मान लीजिए एक बर्ड है वो अभी यहां पर है, ये यहां पर ये एक बर्ड है और ये बर्ड अभी उड़ रहा है, मतलब यहां पर उसकी एक फिक्स पोजीशन है कि वो जब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करा तो वो यहां था। तो मान लीजिए ये यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये एक जमीन है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पर एक ग्राउंड है, एक जमीन है। लड़का मान लीजिए वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको लड़के को यहाँ बनाते हैं इस बार। लड़का मान लीजिए कहीं भी बना सकते हो, कोई वो नहीं है, मैं यहाँ बना रहा हूं क्योंकि यहाँ हाथ आगे चला जाएगा। तो मान लीजिए लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर बॉय खड़ा हुआ है और बॉय इस पक्षी की तरफ देख रहा है ऐसे, बर्ड की तरफ देख रहा है ऐसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब एक बात सुनो, जब मेरा बर्ड अभी यहां पर है तो क्या मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ये वाला परपेंडिकुलर डाल दूं। अब फिर सुनना, बर्ड ये था, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, लड़का यहां खड़ा था, लड़का बर्ड को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन गया। लेकिन उसने ना एक काम की बात कही है जिसकी वजह से मुझे लगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है। उसने कहा है बॉय और बर्ड के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। 100 मीटर ही है ना, 100 मीटर ही है। बॉय और बर्ड के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, मैं इस वाली डिस्टेंस को 100 लूं, मैं इस वाली डिस्टेंस को 100 लूं, या मैं इस वाली डिस्टेंस को 100 लूं। तो समझना, अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को 100 लेता हूं, इस वाली डिस्टेंस को, तो मेरे पास वो डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम ए बॉय टू द बेस ऑफ द बर्ड, मतलब जो बर्ड का बेस बनेगा जमीन पे वो वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस को 100 लेता हूं तो उस बर्ड कितनी हाइट पर है, तो वो 100 मीटर की हाइट पर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाली डिस्टेंस को लेता हूं तो मुझे पता चलेगा बॉय और बर्ड के बीच में सीधी डिस्टेंस 100 मीटर है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। भाई ये वाली नहीं लेनी क्योंकि आपको जमीन की डिस्टेंस पता चल जाएगी, आपको ये नहीं लेना क्योंकि आपको हाइट पता चल जाएगा। बॉय और बर्ड के बीच की सीधी डिस्टेंस यहां पर 100 मीटर है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कहानी समझ आई। अब इसी के अपोजिट में, मतलब पक्षी के, बर्ड के उधर अगर बॉय है तो यहां कहीं गर्ल है। लेकिन गर्ल की कहानी में थोड़ा सा चेंज है। गर्ल इस बार एक बिल्डिंग पर खड़ी हुई है, एक बिल्डिंग पर खड़ी हुई है और बिल्डिंग की हाइट यहां पर 20 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट यहां पर 20 मीटर है, मान लीजिए वो यहां पर खड़ी हुई है और अब यहां पर खड़ी होने के बाद इस बर्ड को देख रही है। भाई गर्ल यहां पर खड़ी थी और यहां पर खड़ी होने के बाद इस बर्ड को देख रही है। आपको पता है, आप चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओ, एलिवेशन बनाओ या डिप्रेशन बनाओ, दोनों की दोनों चीजों को बनाने के लिए आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए, लाइन ऑफ साइट चाहिए। तो यहां पर समझना, जब वो गर्ल जो है वो बर्ड की तरफ ऊपर की तरफ देख रही है तो मुझे ना उसकी आंखों के सामने से बिल्कुल एक लाइन बनानी पड़ेगी
जिसे मैं लाइन ऑफ साइट कहूंगा। जैसे यहां पर मेरे पास जमीन था तो लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं पड़ी, वो ही लाइन ऑफ साइट हो गया, लेकिन यहां पर तो नहीं है ना, तो लाइन ऑफ साइट खींच दो। अब इस लाइन ऑफ साइट और इसके बीच का एंगल आपका 45 डिग्री है। आपको बताना है बर्ड और गर्ल के बीच की डिस्टेंस, तो इसका मतलब बर्ड यहां पर है और गर्ल अगर यहां पर है तो उसको ये वाली डिस्टेंस जाननी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये कहानी समझ आई? तो इसका नाम दे दो x, इस हाइट का नाम दे दो लेट से y। देखो अगर ये वाली बिल्डिंग 20 मीटर है तो ये वाली हाइट अगर 20 मीटर है सिर्फ इतनी सी, तो सिर्फ इतनी सी हाइट भी कितनी होगी? 20 हो जाएगी। कितनी होगी? 20 हो जाएगी। तो देखो एक काम करो, ये y ना इस सिर्फ ऊपर वाली का नाम दो, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का नाम y दो, क्योंकि नीचे वाला तो 20 पता ही है। एक बार और समझाओ, देखो ये वाली हाइट 20 है तो सिर्फ इतनी सी हाइट का नाम 20 दिया और इसके ऊपर की हाइट का नाम y दिया। ये हाइपोटेनियस x आपको यहां पर निकालना है। अब ध्यान से समझना, मुझे दो चीजें पता है, इनका सबका पहले नाम दो, a b c, यहां पर d, यहां पर e और यहां पर f, सबका नाम दे दो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल DBC में। इस DBC वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, क्वेश्चन की सबसे पहली कंडीशन, आपको हाइपोटेनियस पता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, ऊपर हाइपोटेनियस, इस तरफ हाइपोटेनियस। तो आपको हाइपोटेनियस पता है और थोड़ा थोड़ा परपेंडिकुलर भी पता है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां 20 है, यहां y है। बेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इस बार आप इन्हीं दोनों साइड्स का यूज करेंगे। पहली साइड हाइपोटेनियस, दूसरी साइड परपेंडिकुलर। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसके पास p और h दोनों आता है? तो साइन फंक्शन। कोसेक भी आता है, साइन आसान पड़ता है, उसका यूज करो। तो मैं साइन फंक्शन का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC में जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अब थीटा कितना है अभी? 30 डिग्री। तो जो मेरा यहां पर साइन 30 डिग्री होगा वो परपेंडिकुलर 30 के सामने वाला पूरा, और पूरे का मतलब यहां से यहां तक y और यहां से यहां तक 20, तो पूरा का पूरा होगा y प्लस 20 और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है? 100, तो यहां पर 100 आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहां पर आ गया y प्लस 20 और यहां डिवाइड बाय 100 आ गया। 100 को 2 से उड़ाओ, 50 बचेगा, 50 को 1 के पास ले जाओ तो 50 इज इक्वल टू आ गया y प्लस 20, प्लस का 20 उठाकर इधर लाओ तो 50 में से 20 गया तो y 30 आ गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है। अब फिर से देखो, अब आपको बात करना है इन ट्रायंगल FDE में। FDE वाले ट्रायंगल में इसके सामने, इस 45 के सामने परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस की बात वो आपसे करना चाहता है। तो फिर से इन ट्रायंगल FDE वाले में मैं साइन फंक्शन का यूज करूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H होता है। थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर पूरा नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ साइट के ऊपर वाली डिस्टेंस ली जाती है, हाइट ली जाती है। तो 45 के सामने परपेंडिकुलर y और ये x, तो यहां पर आ गया y अपॉन में x। साइन 45 का मतलब 1/√2 इज इक्वल टू y अपॉन में x। x बन जा x हो गया, y को √2 के पास भेजो तो y√2 आ गया। अब आपको तो x निकालना था, y की वैल्यू पता है 30, उठा के यहां पुट कर दो तो x आ गया 30√2। मतलब उस बर्ड और उस गर्ल के बीच की डिस्टेंस है 30√2। क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो √2 की वैल्यू पुट करना चाहो 1.414, तो करके यहां पर 30 से मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज यही आपका यहां पर आंसर होगा। तो क्या ये क्वेश्चन भी समझ आया?